हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक नया केस लेके आया हूँ। ये क्या केस है, इसका किस तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये जो आप देख रहे हैं जो साइट है, ये वो साइट है जिसको हम तैयार कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है इसको धोने के लिए, वॉश करने के लिए। और ये जो साइट है, इस साइट से ऑपरेशन किया जाता है डीएच का, डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया गाय और भैंसों में बड़ी समस्या है, खूब होता है, लेकिन डायग्नोसिस नहीं किया जाता। और अगर डायग्नोसिस भी हो जाता है तो इसका ऑपरेशन फील्ड कंडीशन में नहीं लोग करते हैं। तो ये मेरे द्वारा ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों नहीं कहेंगे, कई दर्जन पशुओं के ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन किए गए हैं। चूँकि डीएच में पहले रूमेटोमी करनी पड़ती है। ये देखिए, एंटीसेप्टिक लोशन के नाम पर हम ये बीटाडीन लगा रहे हैं। बीटाडीन के बाद हम यहाँ से पूरी साइड तैयार कर रही है, ये ड्रैपर लगा रहे हैं। जो हमारा मिशन है पूरी तरीके से साफ़ सुथरा है कि जो डीएच है इसकी सर्जरी की जाएगी और भैंस को बचाया जाएगा। डीएच का मतलब है डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्राम में छेद हो जाना। और ये देखिए, फिर हम एंटीसेप्टिक लोशन यहाँ पर अप्लाई किया है और उसके बाद इसकी हम सफाई कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ से एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, जिस इंजेक्शन का नाम है लिग्नोकेन। यहाँ से लगा रहे हैं, ये 40 से 50 ml 60 ml यहाँ से लिग्नोकेन देंगे, ताकि ये हिस्सा, जिस हिस्से से हम सर्जरी करेंगे वहाँ पर दर्द ना हो। तो इस सर्जरी का जो बेहतर तरीका है वो हमेशा, ये जो सर्जरी हम करते हैं इस पोजीशन में करते हैं, इससे लिटा लेते हैं और इसके पैर ऊपर कर दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से इंसिजन लगा के इसको सर्जरी कर दी जाती है। तो आखिर डीएच को कैसे पहचानेंगे फील्ड कंडीशन में, डीएच क्यों होता है, ये सारी डिस्कस चलता रहेगा हमारा। ये देखिए, यहाँ से 24 नंबर के ब्लेड से लेके लंबा सा इंसिजन लगाएंगे 8 से 10 इंच का। और इंसिजन लगाने के बाद पूरी रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद इसको यहाँ पर इस टाइप से कर देंगे। तो ये पूरा ऑपरेशन करने के लिए स्किन, मसल्स, फेसिया को हटाते चले जाते हैं। और जो रेटिकुलम थोरेसिक कैविटी में गया है उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। और उसे निकालने के बाद वहाँ पर उस छेद को बंद कर दिया जाता है। ये देखिए, ऑपरेशन किया गया था, लिटा के ऑपरेशन किया गया था। एक दिन पहले इसका रूमेटोमी किया गया था। रूमेटोमी का लिंक भी हम इस भैंस का डाल देंगे, जो रात में किया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये वाला ऑपरेशन भी आपको लाइव दिखाई दे ही रहा है। तो ये पशु ठीक होते हैं। और ये ऑपरेशन की ख़ास बात यह है कि अगर इसमें पशु खड़ा हो गया तो बच जाता है, ना तो पशु लेटा रह जाता है और पशु ठीक नहीं हो पाता है। 22 दिन से थी लगातार अफारा, क्या कांस्टेंट अफारा था, बना ही रहता था। अफारा किसी भी दवा से टूटने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखिए, यहाँ से बैठ गई। जब अफारा नहीं टूट रहा था, ब्लोट थी, टिम्पैनी थी, तो इसका किसी भी दवा के द्वारा जब ये ठीक नहीं हुआ तो इसको ठीक किया जा रहा है, और वो है माध्यम सर्जरी। और जब आप सर्जरी को देखते हैं, डीएच एक ऐसा काम है। ये देखिए, ऑपरेशन के बाद इसको हम फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं, फ्लूइड लगा रहे हैं, और ये एनर्जी इसको मिल जाएगी तो इसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक ऑपरेशन रात में किया गया, दूसरा ऑपरेशन अगले दिन सुबह में किया गया। ये पूरी टीम है इसमें लगे हुए हैं। और ऑपरेशन के तुरंत बाद ये चारा खाने लगती है। ये बड़ी बात है, चूँकि पिछले 22 दिन से जिसने चारा नहीं खाया है वो तुरंत चारा खाती है। ये उठने का भी प्रयास करेगी, उठ भी जाएगी। ये चारा मंगाया गया है और यहाँ से देखिए, ये उठाने का प्रयास किया, ये उठ गई। ये बड़ी चीज़ है जो आपको दिखाई दे रही है। और इसमें लेटे लेटे एक पैर में दब गया, कोई नस दब गई है, थोड़ी सी लेमनेस हो गई है इसमें। और ये नीचे का साइड आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है डीएच वाला, डायफ्रामेटिक हर्निया की साइड ऑफ इंसिजन है, जहाँ से हम इस ऑपरेशन को करते हैं और आपको बताते हैं और बताते ही चले जाते हैं। तो हमारा जो मिशन है वो है डायग्नोसिस का, कि डायग्नोसिस कैसे किया है पशु में। ये ऑपरेशन एक दिन पहले रात में किया गया था और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये यूनुस खान खड़े हैं मेरे बराबर में और ये देखते रहते हैं, बहुत ही ध्यान से चील की निगाह ये रखते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, देखते हैं। इनका मानना ये है कि जितना आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात पे लगे हैं, देखते रहते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। आखिर सर्जरी तो हो जाती है, सर्जरी से केस कैसे बचते हैं। बहुत सारे केस मैंने, कई सारे केस मैंने डीएच के डाले
और फॉलोअप केस डाले। ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन के बाद की वीडियो डाली, 18 दिन की बाद डाली, 25 दिन के बाद की डाली, और वो पशु लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। कहीं भी कोई समस्या इस ऑपरेशन में नहीं आती है, जबकि लोग ये कहते हैं कि इस ऑपरेशन को करने का मकसद है पशु कोलैप्स हो जाता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि हमने सर्जरी की और ड्यूरिंग सर्जरी पशु को तकलीफ़ हुई, पशु ने स्टडी की और पशु सर्जरी करते ही करते निबट जाता है, सर्जरी नहीं झेल पाते। तो कौन से पशु की सर्जरी की जाएगी और वो वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। वो कौन सा पशु है जिसकी सर्जरी को जो झेल पाएगा। जिस भैंस ने पिछले 22 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इस सर्जरी के बाद 2 सर्जरी के बाद एक रूमेटोमी किया, दूसरा डीएच किया, और वो पशु चारा खाने का प्रयास कर रहा है, चारा खाने लगा। चूँकि ये बीमारी नहीं थी, एक कंडीशन थी, बीमार पशु इतनी जल्दी चारा नहीं खाएगा। ये देखिए जुंगाली कर रहा है, जो जुंगाली भी नहीं करता था। तो ये चमत्कार हुआ है सर्जरी के द्वारा, ये चमत्कार ही कहेंगे, चूँकि जो 22 दिन से मुँह नहीं खोल रही थी, जुंगाली नहीं कर रही थी, चारा नहीं खा रही थी, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये बहुत आराम से जुंगाली कर रही है और अभी खड़ी भी हो गई और जुंगाली भी कर रही है। लेकिन इसके पैर में लेमनेस आई है, लेमनेस है। अब लेमनेस कब तक रहेगी, 1 दिन या 2 दिन, वो एक अलग बात है। हमारा जो पूरे तरीके से मिशन है वो है डीएच पे कामयाबी हासिल करने का। हमने अपने लेक्चर में डिलीवर किया था कि सर्जरी वो सर्जरी नहीं है जो कॉलेज में की जाए लार्ज एनिमल की, गाय और भैंस की। सर्जरी वो सर्जरी है जो पशु मालिक के द्वार पे की जाए, गाय भैंस की सर्जरी। चूँकि पशु को, लार्ज एनिमल को किसी कॉलेज में किसी दूर स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर वहाँ से लाना और मुश्किल काम है, और वहाँ रहना उससे भी मुश्किल काम है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान में ख़ास तौर से देखिए खा रही है, जुंगाली कर रही है। ये हमारी टीम के बच्चे हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं है, ये डिग्री करके आते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, और ये नॉलेज की तलाश में घूमते रहते हैं कि आखिर हमें नॉलेज कहाँ से मिले, आखिर हमें एक्सपोजर कहाँ से मिले। तो मेरी यहाँ हेल्प करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्या उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये भैंस ठीक नहीं हो पाएगी चूँकि इसको डीएच है, ये भैंस ठीक नहीं हो पाएगी, इसको इंटू है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी समझ में आती हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। ये देखिए फिर वो साइड दिखा रहे हैं जहाँ से डीएच किया है। तो अगर किसी भैंस के पेट में अफारा बना रहता है, अफारा नहीं टूटता है, और वो भैंस लगातार चारा थोड़ा थोड़ा खाती रहती है, काला काला गोबर करती है, और अफारा दोनों तरफ होगा, और वो भैंस प्रेग्नेंट है या वो भैंस बच्चा दी हुई है, रिसेंटली उसने बच्चा दिया, तो ये सिम्टम्स उसमें आएंगे और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो कोई भी आदमी इसमें संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है, इसकी सर्जरी करा सकता है, और सर्जरी के रिजल्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। जिसको कोई शंका है वो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे डाल सकता है। मैं जो ये भैंस वाले हैं उनके नंबर डायरेक्ट दे सकता हूँ, वो उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे डीएच के फॉलोअप केस के नंबर मेरे पास हैं जिनके ऑपरेशन किए हैं, ताकि जो उसके अंदर मन में कोई भी थोड़ा बहुत शंका होगी उसको दूर किया जा सकता है। 3 दिन लगातार इसको एंटीबायोटिक हमें लगानी है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।